अस्सलाम वालेकुम भाई। काफ़ी दिनों के बाद दूसरी वीडियो बना रहा हूँ। अभी मोदी सरकार का सिर्फ एक ही सोच है। सोच ये है कि सरकार किसी की कहीं भी हो, लेकिन हुकूमत हमें करनी है। इसलिए दिल्ली में एनसीटी बिल लेकर के आए। वो हर तरीके से अपने आप को बड़ा, जैसे कहते हैं ना कि हम बड़े हैं और हम जो कहेंगे वही सही है और सत्य है, चाहे वो झूठ हो या जो भी हो। सेम वैसे अगर एक तरीके से देखिएगा तो दुर्योधन जैसा हिसाब किताब नहीं था पहले, कि दुर्योधन ने बोला कि क्या कहते हैं कि हम ज़मीन का एक टुकड़ा भी नहीं देंगे अर्जुन को, तो इसलिए जंग हुई थी। तो सेम उसी तरीके से है। ठीक है, सेम समझिए, रावण समझिए कि जो हमने कह दिया वही सत्य है, बाकी और कुछ नहीं है। सबसे बड़ी लोगों की जो गलती हुई है सीए और एनआरसी को लेकर के, जिस दिन ये बिल आया और सारे लोगों ने सपोर्ट नहीं किया, उसी दिन ये सबसे बड़ी गलती हो चुकी है लोगों से। सरकार ने सिर्फ अपना एक ये देखा कि किस तरीके से हम क्या करें, चलो हम पहले एक मुस्लिम के ख़िलाफ़ एक बिल लेके आते हैं और उसको देखते हैं कि कौन लोग मेरा सपोर्ट करता है, कौन लोग मेरा सपोर्ट नहीं करता है और कितनी आवाज़ें उठती है। और ऐसा ही हुआ। मुस्लिम सिर्फ विरोध किया, मुस्लिम में पूरा परसेंटेज नहीं था, कुछ परसेंटेज 20% 10% मुस्लिम ने विरोध किया उसका, 100% ने नहीं किया। और बाकी दूसरे लोगों ने बोला ये आतंकवादी है, ये पाकिस्तानी है, ये पाकिस्तान का नारा लगाता है। हिंदू ने बोला, हिंदू के और तरफ से आवाज़ आती थी कि देश के गद्दारों को गोली मारो, सालों को। ये सारी आवाज़ें आई, तो इसमें क्या हुआ कि राजनीति में जो मोदी सरकार थी तो उसको लगा कि ये तो बहुत ही सटीक फैसला था और सारे जो अलग कास्ट है मुसलमान के अलावा वो हमारा समर्थन कर रहे हैं, तो इसलिए उसने सोचा कि ये तो बहुत बढ़िया होगा। अब हम एक्सपेरिमेंट दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, दूसरे बिलों पे भी कर सकते हैं, क्योंकि फूट डालना था, फूट डाल दिया उसने बिल्कुल एक अलग कर दिया, मुसलमान को अलग कर दिया, बाकी जाति को अलग कर दिया, सबको अलग कर दिया, बड़े को अलग कर दिया, छोटे को अलग कर दिया, अनुसूचित को अलग कर दिया, जनजाति अलग हो गए, सबको अलग अलग बांट दिया। बांटने के लिए होता है क्या कि उसके अंदर में कुछ लोगों को बड़ा पद दे दिया, वो बट जाएगी, वो चुप हो जाएगा। खैर, अब रही ये बात। अब एक किसान आंदोलन वाली बात, जब किसान बिल, कृषि बिल जब पास कर दिया, वो भी पास हो गई। पास होने के बाद क्या कहते कि सारे के सारे लोगों ने धरना प्रदर्शन किया, 126 दिन हो गया, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता सरकार को। उसने तो ये ठान ली है कि भैया अगर हम जीत रहे हैं कहीं भी इलेक्शन में, चाहे जैसे जीते, वोटिंग मशीन बदल करके जीते या वोटिंग में हेरा फेरी करके जीते, लेकिन हम जीत रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हम सही हैं। और फिर वो इस तरीके से अपना काम कर रही है। अब दिल्ली में क्या गए, एनसीटी बिल लेकर के आ गए। जब धारा 370 हटा, लोगों ने, सारे लोगों ने समर्थन किया, बोले बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ। वहाँ तो मुल्ला की सरकार थी, मुल्ला है, ये है, वो है, मतलब जहाँ भी मुस्लिम होती है ना तो उसका एक नज़रिया अलग हो जाती है, लेकिन दिल्ली में तो मुस्लिम नहीं है, फिर उसकी पावर को क्यों कम की गई? तो बात ये है, मुद्दा ये है कि जहाँ बीजेपी की सरकार नहीं है, वहाँ वो अपनी सरकार बनाने के लिए कोई भी बिल ला सकती है, बेगर जीते हुए वो अपना शासन करेगी। ये एक तरीके से समझिए कि जो कि जिसको कहते थे प्रजातंत्र, और कि हम जिसको जीत करके जिता करके भेजेंगे वही मेरे लिए काम करेगा और वो सवाल उठाएगा, ये सब बात पुरानी हो गई, ख़त्म हो गई। अब इन सब बातों में कोई मज़ा नहीं है और ये सब झूठ है। अब फ़रेब है, अब इसको कहना फ़रेब ही कहा जाएगा। तो सरकार इस तरीके से काम कर रही है। दूसरी चीज़, अब आप देखिएगा कि क्या कहते, कोर्ट वगैरह भी जो फैसला देती है, कोर्ट के फैसले में भी बहुत अंतर है। अगर मुस्लिम को मार देता है तो ये कह देती है कोर्ट कि भाई ये तो मुस्लिम को देख करके ये हो गया, उत्तेजित हो गया इसलिए मार दिया।
या कुछ लोगों ने मिल करके मार दिया तो इतने लोगों को हम सज़ा नहीं दे सकते हैं, या कुछ ना कुछ उसकी ऐसी दलील होती है कि जिसको छोड़ देता है। ठीक है, जैसे इशरत जहाँ का भी केस आया, सबको बरी कर दिया। तो भाई जब उसके अंदर फेक एनकाउंटर हुआ ही नहीं था तो फिर केस इतना दिन लड़ा क्यों? और दूसरा, ये साबित किसको करना है? साबित भी पुलिस को ही करनी है, सब कुछ वही को करनी है, तो वो क्यों ऐसा करेगी? ये सब चीज़ें हैं, समझने वाली बात है कि हिंदुस्तान के अंदर में अब प्रजातंत्र नहीं रहा, अब लोकशाही चल रही है। तो और क्या बोलें? तो इस तरीके से बात हो रही है। तो अब धीरे-धीरे देखिए कि क्या होता है, देश के हालात अच्छे नहीं होंगे। इलेक्शन लड़ने के लिए इलेक्शन लड़ो ना, मुद्दे की बात करो। धार्मिक भावना को ठेस पहुँचाने की क्या ज़रूरत है किसी को कि भाई पाकिस्तान में बम फूटेगा, पाकिस्तान खुश होएगा, बंगाल में ममता जीत गई तो पाकिस्तान का कहते कि खुश होएगा। ये सब बात बेकार की बात सब है, मत कीजिए, ठीक है। आरएसएस और बजरंग दल क्या है? एक आतंकवादी है, एक आतंकवादी संगठन है। लेकिन उससे आज फ़ायदा पहुंच रहा है सरकार को, तो उसका यूज कर रही है। जिस दिन उससे नुकसान होगा उस दिन उसको आतंकवादी घोषित कर देगी। ये पॉसिबल है, ये सब कोई नहीं है कि नहीं होगा, ये होगा। वक्त लगता है, सब चीज़ में टाइम लगता है। जो ताकत ऊपर जाती है वो चीज़ धीरे धीरे डाउन भी हो जाती है। दुनिया में यही देखा गया है कि ताकत किसी के पास हमेशा के लिए नहीं रहती है। जो आगे बढ़ता है वो नीचे भी आता है। तो बस इंतज़ार कीजिए, देखते देखते अपने आप सब कुछ समझ में आ जाएगा। आरएसएस भी ख़त्म हो जाएगी, बीजेपी खुद भी ख़त्म होएगी। ऐसे हालात हो जाएंगे बीजेपी के कि पार्टी का नाम बदलना पड़ेगा, और कार्यकर्ता जितने हैं ना उनको अपना नाम बदलना पड़ेगा। बीजेपी की तो पूरी पार्टी ही ख़त्म हो जाएगी। वो बताने से कुछ हर आदमी डरेगा कि मैं बीजेपी का कार्यकर्ता हूँ। आने वाले दिन में ऐसा होगा, क्योंकि जुल्म जब ज़्यादा बढ़ जाती है, आदमी ज़्यादा जुल्म नहीं बर्दाश्त कर सकता। उतना जुल्म बर्दाश्त करेगा जितना उसके अंदर क्षमता है, तो ये धीरे 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 वही आग का लावा बन जाती है। वो फटता है तो लोग उसको बोलेंगे कि आतंकवादी है, देश विरोधी है। ये सब कुछ नहीं है, देश विरोधी आतंकवादी नहीं है, लेकिन उसकी सोच ऐसी है तो उसको कुछ नहीं किया जा सकता। और आगे क्या बोले, चले ठीक है, रखते हैं। जय हिंद।